हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। क्लास 10 ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो का हिंदी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, जिससे कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल रिसोर्स, जिसे हिंदी में मृदा संसाधन कहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि सॉइल रिसोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो मिट्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, सॉइल इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधों के विकास का माध्यम सॉइल ही है। अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये उन्हें सॉइल से ही मिलता है। तो समझ में आ गया आपको कि सॉइल इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों है। इसके अलावा अगर प्लांट की ग्रोथ होती है तो अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे प्लांट का यूज करके न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं, और प्लांट्स इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस बनाने का भी काम करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में भी मदद करता है। इसलिए जो सॉइल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और अगला पॉइंट ये लिखा है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल रिसोर्सेज से रिलेटेड मैंने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। पहला जो आपको बताया है कि सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और दूसरा आपको बताया है कि जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। अब देखते हैं कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसे हिंदी में मृदा बनने की प्रक्रिया कहते हैं, तो थोड़ी सी भी मिट्टी बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है और इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय एक एक करके कि वो फैक्टर है कौन कौन से। सॉइल फॉर्मेशन का पहला स्टेप है पेरेंट रॉक, यानी इसका काम मिट्टी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए वे सभी प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा मिट्टी के कलर और मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी निर्धारित यानी कि डिटरमाइन करता है। सॉइल फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप क्लाइमेट है। ये रॉक्स यानी कि चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है और इन चट्टानों को तोड़ने में क्लाइमेट को कई वर्षों का समय लग जाता है। सॉइल फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप प्लांट यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो क्लाइमेट द्वारा तोड़े गए छोटे छोटे से चट्टान होते हैं ना, उसमें घुसकर अपने जड़ों से उन्हें और छोटा छोटा तोड़ देते हैं। और सॉइल फॉर्मेशन का आखिरी स्टेप होता है हाइट एंड रेन, यानी कि ऊंचाई और निरंतर होने वाली बारिश। इनका काम ये होता है कि जब पेड़ पौधे इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ना, तब इन टुकड़ों में छेद बन जाता है और इन छेद में बारिश का पानी घुस करके इन टुकड़ों को और बारीक और महीन बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये है सॉइल फॉर्मेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप और फैक्टर्स भी कह सकते हो जिसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और यही स्टेप लगातार लंबे समय तक होता रहता है, जिसमें जो ये सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं वे लगातार एक्टिव रहते हैं और इन छोटे छोटे से चट्टानों के टुकड़े को धीरे धीरे मिट्टी में बदल देते हैं। तो यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का कंप्लीट प्रोसेस, जिसके 4 मेजर स्टेप्स है, जिसको आप फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के फैक्टर्स भी कहते हो। ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप पेरेंट रॉक है, जिसका काम ये होता है कि सॉइल बनाने में जो भी मटेरियल चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और दूसरा स्टेप ये है आपका क्लाइमेट्स, यानी कि ये चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है। थर्ड स्टेप है आपका प्लांट्स, यानी कि जो क्लाइमेट द्वारा तोड़े गए छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं ना, उसको और छोटा तोड़ने में मदद करती है। और जो चौथा स्टेप है वो हाइट एंड रेंज है, यानी कि जो प्लांट द्वारा तोड़े गए जो छोटे छोटे से चट्टान होते हैं ना, उसको और छोटा तोड़ने में मदद करती है। तो ये 4 स्टेप है जो आपको याद रखने हैं, और यही जो है ये फैक्टर कहलाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के। यही प्रोसेस जब लंबे समय तक लगातार चलता रहता है तो जो चट्टानें होती है वो धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी कि इस टॉपिक में ये देखेंगे कि भारत में मिट्टी को किस आधार पर बांटा गया है, क्या कारण है मिट्टी को बांटने का, किसके द्वारा बांटा गया है, और
कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, ये सब जानेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि भारत में आपको अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ यानी कि लैंडफॉर्म मिल जाती है। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आपको भूमि समतल मिलेगी। और अगर आप जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों को देखते हो तो ये सभी पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ भूमि की आकृतियाँ पहाड़ जैसी हैं। तो आप इस आधार पर कह सकते हो कि भारत में भू आकृतियों में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा क्लाइमेट्स में भी आपको वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी। जैसे जनवरी के समय जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बर्फ़ गिरते हैं, जबकि दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में केवल कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट के चेंज के कारण ही तो होता है। और क्लाइमेट में चेंज एक दिन या एक साल में नहीं होता है, इसे चेंज होने में कई साल लग जाते हैं। और जो फ्लोरा यानी वनस्पति है उसमें भी चेंज आते हैं। कुछ वनस्पति ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं और कुछ गर्म इलाकों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट को ब्रीफली मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ कि भारत में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स और फ्लोरा पाए जाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की मिट्टी भी डेवलप्ड हो जाती है। और भारत के इन्हीं मिट्टियों के ऊपर ICAR के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और उन्हें 8 भागों में बांट दिया। देखिए, ICAR का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका रोल ये होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वे सभी ICAR के अंडर ही किए जाते हैं। ठीक है, और जब ICAR ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा था तो उसने कुछ पैरामीटर भी रखे थे। जैसे मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी कौन से इलाके की है, पहाड़ी इलाके की है या समतल इलाके की, मिट्टी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पर उन्होंने मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मिट्टी के 8 टाइप कौन कौन से हैं और एग्ज़ाम में किस टाइप की मिट्टी ज़्यादा पूछी जाती है, और हर एक टाइप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये सॉइल से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।